Hello everyone, today we are continuing along with Science 2, chapter number 3, part 3. We will have a small revision about the topic that we have discussed in previous video, that is about sexual reproduction. हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो फेजेस होते हैं. फेज़ 1 इज़ गैमेट फॉर्मेशन एंड जो अलग फेज़ होता है दूसरा फेज़ उसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन. सो गैमेट फॉर्मेशन ये टेक्निक this process occurs with the help of meiosis. In the meiosis क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया जाता है. एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो उसके हाफ हो जाएंगे, दैट इज़ 23. एंड दीज क्रोमोसोम्स जो हाफ नेचर में होते हैं इन्हें हैप्लॉइड गैमेट्स कहा जाता है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियो. इन द अपर पार्ट यू कैन नोटिस प्लांट्स, वेयर एज इन द लोअर पार्ट यू कैन नोटिस एनिमल्स. प्लांट्स में आप देख सकते हो पोलन न्यूक्लियस प्रेजेंट है. पोलन न्यूक्लियस ये मेल हैप्लॉइड गैमेट है एंड एग सेल इट इज़ फीमेल हैप्लॉइड गैमेट. ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. बाद में सेल डिवीजन दैट इज़ माइटोसिस एंड फाइनली एम्ब्रायो फॉर्म होता है. एनिमल्स के केस में स्पर्म सेल्स इज मेल हैप्लॉइड गैमेट वेयर एज ओव्यूम इज फीमेल हैप्लॉइड गैमेट. अगेन न्यूक्लियाई कंबाइन, सेल डिवीजन एंड फाइनली एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड. आज के हमारे वीडियो में वी आर गोइंग टू सी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिख रहा है पोलन न्यूक्लियस एज वेल एज एग सेल, यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे. सो पोलन न्यूक्लियस विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेल वर्ल ऑफ द फ्लावर वेयर एज एग सेल विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फीमेल वर्ल ऑफ द फ्लावर. एंड जो सेकेंड फेज होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का दैट इज़ नथिंग बट फर्टिलाइजेशन. सो यहाँ पे डाइप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होने वाला है. हैप्लॉइड गैमेट बाय मेल पेरेंट, हैप्लॉइड गैमेट बाय फीमेल पेरेंट, इन दोनों का यूनियन होने वाला है. सो यूनियन इज़ नथिंग बट कॉम्बिनेशन और ऑल्सो रेफर टू एज फ्यूजन. जब हैप्लॉइड गैमेट दोनों पेरेंट्स के फ्यूज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, इसमें से जो बनेगा इट विल बी कॉल्ड एज अ डाइप्लॉइड जाइगोट. सो दिस डाइप्लॉइड जाइगोट विल फर्दर डिवाइड बाय माइटोसिस एंड द एम्ब्रायो विल बी फॉर्म्ड. So this is again a visual representation. Haploid gamete by parent A, haploid gamete by parent B. इन दोनों का यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन हो जाएगा विच विल रिजल्ट इन जाइगोट. जाइगोट के पास जो क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी 2n. And now let us move on to the next topic, that is sexual reproduction in plants. This is the diagram that is given in the book. By the way, this is a important diagram. अगर यह diagram पूछी जाती है so it can come for 2 marks. You should know the various components which are present in this diagram. Let us see one by one. We will start from the bottom and we will move clockwise. In the bottom part you can notice there is a pedicel which is given. Now this is nothing but a stalk for support. Flowers को support के लिए एक component की ज़रूरत होती है जिसे कहेंगे हम लोग stalk, STALK stalk. So many flowers are having stalk for this support. इसे हम लोग pedicel कहते हैं. एंड जो फ्लावर्स के पास ऐसा पेडिसल प्रेजेंट होता है उन्हें पेडिसेलेट कहा जाता है. नॉट ऑल फ्लावर्स आर गोइंग टू हैव सच टाइप ऑफ स्टॉक. तो ऐसे फ्लावर्स जिनके पास ऐसा स्टॉक नहीं होता सपोर्ट के लिए उन्हें हम लोग सेसिल कहेंगे. SESSILE सेसिल. नाउ मूविंग अहेड. अपर पार्ट यू कैन नोटिस क्लॉकवाइज कैलिक्स प्रेजेंट है. कैलिक्स के ऊपर कोरोला प्रेजेंट है. कोरोला के आगे स्टिग्मा, स्टिग्मा के अगेन स्टाइल एंड स्टाइल के आगे ओवरी. इन तीनों को स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को क्लब करके एक वर्ल बनाया जाता है, WHORL वर्ल, विच इज़ गायनेशियम. ओवरी के नीचे आप देख सकते हो एंथर एज वेल एज फिलामेंट प्रेजेंट है. एंथर फिलामेंट को कंबाइन करके फिर से एक और वर्ल बनाया जाता है दैट इज़ एंड्रोशियम. Now these are the components of flowers. Let us see them in detail. फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एसेसरी वर्ल्स के बारे में. फ्लावर में जैसे हमने देखा टोटल 4 वर्ल्स प्रेजेंट थे. These 4 वर्ल्स आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम. अब हम लोग देख रहे हैं कैलिक्स एंड कोरोला. कैलिक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड एज एसेसरी वर्ल्स. एसेसरी मतलब एडिशनल. इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये इनर वर्ल्स को प्रोटेक्ट करेंगे. इनर वर्ल्स आर गायनेशियम एज वेल एज एंड्रोशियम. सो इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय द एसेसरी वर्ल्स. मेंबर्स ऑफ कैलिक्स
आर कॉल्ड एज सेपल्स। आप नीचे देख सकते हो कैलिक्स के नीचे ब्रैकेट में सेपल्स कहा गया है, इनका कलर ग्रीन होता है। Whereas members of corolla are called as petals। ऊपर वाले पार्ट में आप कोरोला के नीचे पेटल्स देख सकते हो। पेटल्स आपको मालूम है एवरी फ्लावर मे हैव डिफरेंट कलर ऑफ पेटल्स, सो दैट्स वाई पेटल्स का कोई एज सच कलर फिक्स नहीं होता, इनके कलर्स चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट एसेंशियल वर्ल्स। एंड्रोशियम एंड गैनोशियम इनको एसेंशियल वर्ल्स कहा जाता है because they are going to perform the function of reproduction। and calyx and corolla जिनको हमने previous slide में देखा, ये accessory whorls है। accessory whorls protect करते हैं essential whorls को। essential whorls inside present होते हैं, accessory whorls ये बाहर में present होते हैं। अब यहाँ पे आप gynoecium as well as androecium ये दो essential whorls देख रहे हो। gynoecium is a female whorl whereas androecium is a male whorl। Moving ahead, a flower is a bisexual if both whorls, that is androecium and gynoecium are present in the same flower। जैसे हमने अभी जो डायग्राम देखी थी, that was a visual representation of a hibiscus flower। यहाँ पे आपने दोनों whorls एक साथ देखे, male whorl also and female whorl also। So ऐसा फ्लावर जिसमें मेल एज वेल एज फीमेल दोनों whorls साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हैं, इन्हें हम लोग बाइसेक्सुअल कहेंगे। एग्जाम्पल था हिबिस्कस। वेरएज सम फ्लावर्स ऐसे भी हो सकते हैं, दोज आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर। इट मे हैव एनी वन ऑफ द टू whorls प्रेजेंट इन दैट फ्लावर। ऐसे टाइप के जो फ्लावर है उनमें सिर्फ एक ही whorl कोई प्रेजेंट रहेगा, या तो मेल whorl या फिर फीमेल whorl। इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट देन इट विल बी अ मेल फ्लावर, whereas if gynoecium is present then it will be a female flower। इन दोनों का एग्जाम्पल है papaya। So papaya is a unisexual flower whereas hibiscus is a bisexual flower। Androecium is a male whorl, इसके members को stamen कहा जाएगा। Gynoecium is a female whorl and its members are called as carpels। यहाँ पे हमने देखा that male as well as female, these both whorls are present। This is again a visual representation of a hibiscus flower। Now here we are going to look at how actual reproduction is going to take place in terms of flowers। I have arranged the diagram in a specific sequence number 1 2 3 4। इस sequence में हम लोग इस diagram को follow करेंगे। Additional one diagram could be seen at the extreme lower left। यहाँ पे सिर्फ flowers का reference है। So first you can notice the anther। एंथर जैसे हमने देखा, एंथर एज वेल एज फिलामेंट ये एंड्रोशियम के कंपोनेंट होते हैं। एंड्रोशियम इज अ मेल whorl एंड एंथर विल प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। आप एंथर के ऊपर देख सकते हो टाइनी ग्रेनी टाइप टेक्सचर प्रेजेंट है, उसका जूम्ड वर्जन नंबर 1 के आगे दिखाया है, दैट इज नथिंग बट ए पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज मेल गैमेट। नाउ दिस मेल गैमेट is very light in weight। It will require certain vectors to carry it। So when these pollen grains are released, तो ये pollen grains carry किए जाते हैं different vectors के साथ, example air, water, wind और some insects। ये इन pollen grains को carry करेंगे up to the female whorl। Female whorl ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, stigma, style and ovary। Stigma is the terminal where pollen grain will land। Style is a long tube that connects stigma as well as ovary। Ovary contains one or many ovules जिनके अंदर haploid egg cell as well as polar nuclei present है। जब pollen grain land करता है stigma पे, ऐसा हो सकता है कि pollen grain वहाँ से उड़ जाएगा, it might fly away because it is very light in weight। That's why we will need some mechanism to hold that pollen grain over there। पोलन ग्रेन को वहाँ पे पकड़ के रखने के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है। डेट्स वाई ये स्टिग्मा अपने आप को स्टिकी कर लेता है। स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग द पॉलिनेशन प्रोसेस। सो दिस पॉलिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये एक डेफिनेशन के लिए भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। डिफाइन पॉलिनेशन।
So pollination is a process in which pollen grain is transferred from anther to stigma. जैसे मैंने कहा कि स्टिग्मा अपना टर्मिनल स्टिकी बना लेता है, जिससे ये पोलन ग्रेन को वहाँ पे स्टिक कर लेता है. नाउ पोलन ग्रेन will germinate. It means it will burst, it will open. Pollen grain contains 3 components. 1 pollen tube, 2 male gametes. Pollen tube will travel through style. स्टाइल जैसे मैंने कहा, ये स्टिग्मा एंड ओवरी के बीच में एक लॉन्ग ट्यूब है, उसके अंदर से ये पोलन ट्यूब ट्रैवल करेंगी. एंड जो 2 मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन में प्रेजेंट थे वो इस पोलन ट्यूब से ट्रैवल करेंगे अप टू दी ओवरी. नाउ दिस इज द नेक्स्ट पार्ट दैट यू कैन सी. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन नंबर 2 एज वेल एज नंबर 3. नंबर 2 एंड नंबर 3 के बीच में आप एक देखोगे तो एरो फॉर्म हो गया है. दिस इज द पार्ट वेयर वी आर सपोज टू फोकस नाउ. आप देख सकते हो पोलन ट्यूब प्रेजेंट है. ये पोलन ट्यूब ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द पोलन ग्रेन, जो अब ट्रैवल करेंगी अप टू दी ओवरी. एंड ओवरी तक ये अभी कैरी करने वाले हैं पोलन न्यूक्लियाई. डायग्राम में नंबर 3 में स्पर्म न्यूक्लियाई ऐसे कहा गया है. बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग. सो पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रायो सैक via the style. Tip of pollen tube will burst and 2 male gametes will be released into the embryo sac. आप डायग्राम में नीचे ओव्यूल देख सकते हो, उसको हाईलाइट किया गया है विद ए डॉटेड सर्कल. सो दिस ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी. वन ओवरी कैन कंटेन मेनी ओव्यूल्स एंड ओव्यूल्स के अंदर you can find egg cell as well as polar nuclei, which we are going to see in our next slide. So जैसे हमने देखा कि 2 gametes are delivered by the pollen grain. So one male gamete will combine with egg nucleus. It is present in the egg cell to form zygote. Second male gamete will combine with polar nucleus and it will form endosperm. This is something that we are now looking between 3 and 4. Step number 3 and step number 4. Step number 3 में आप देख सकते हो कि पोलन ग्रेन एक एग न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो रहा है. वन मेल गैमेट विल कंबाइन अलॉन्ग विथ वन एग न्यूक्लियस एंड सेकेंड मेल गैमेट विल कंबाइन अलॉन्ग विथ पोलर न्यूक्लियाई. सो सेकेंड फेज बिटवीन 3 and 4 यू कैन नोटिस कि जब एग न्यूक्लियस ये एक मेल गैमेट के साथ कंबाइन होता है, उससे बन जाएगा जाइगोट विच इज शोन इन ग्रीन कलर. एंड अनदर पार्ट यू कैन नोटिस इट इन फेंट ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलर में आप नोटिस कर सकते हो इट इज एंडोस्पर्म. सो दिस एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय यूनियन कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई. तो जब सेकेंड मेल गैमेट ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करेगा, इससे एंडोस्पर्म बन जाएगा. जाइगोट को न्यूट्रिएशन की ज़रूरत होती है. ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है एंडोस्पर्म. नाउ यू कैन सी एट स्टेप नंबर 4 दैट जाइगोट का फर्दर ग्रो होने वाला है एंड आफ्टर द ग्रोथ जाइगोट विल ट्रांसफॉर्म इनटू एम्ब्रायो. बट दिस एम्ब्रायो विल कंटिन्यूसली रिक्वायर सम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म. फाइनली इसका कन्वर्जन सीड में हो जाएगा विच कुड बी सीन इन diagram 4, step number 4, and which will further convert into a baby plant referred to as seedling. As 2 polar nuclei have participated in this process, यहाँ पे हमने देखा कि 2 न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन हुआ है, so that's why it is called as double fertilization. Again, this is a visual representation of same diagram. Starting from top, anther. एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. थर्ड स्टेप में आप देख सकते हो पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स अलॉन्ग विथ पोलन ट्यूब. दिस पोलन ट्यूब विल ग्रो एंड अलॉन्ग विथ दैट पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड ऑन द टॉप ऑफ स्टिग्मा. सो स्टिग्मा के नीचे स्टाइल प्रेजेंट है. नाउ वी आर लुकिंग एट द बॉटम पार्ट ऑफ दिस डायग्राम, ग्रीन कलर. दीज मेल गैमेट्स विल ट्रैवल थ्रू दैट पोलन ट्यूब through style
which will further reach into the embryo sac. Embryo sac के अंदर ovules present है. Ovules के अंदर egg cell as well as polar nuclei present है. One male gamete unites with one egg cell. It forms zygote. Another male gamete unites with polar nuclei. It forms endosperm. Zygote will further divide to form embryo, whereas endosperm will provide nutrition to this zygote and embryo. Finally, at the left hand side you can notice in this diagram, this will develop into seed which will further grow into a baby plant. जैसे हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. तो ये पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं. It might happen the pollen grain is transferred from anther to stigma within the same flower. Such type of pollination will be called as self-pollination. It may also happen that transfer of pollen grain to stigma might occur between two different flowers. इसका मतलब pollen grain एक flower का transfer किया जाता है to this stigma of different flower but of same species. Then such type of pollination is called as cross-pollination. Additionally, there are also two types of pollination called as biotic as well as abiotic pollination. Biotic pollination में biotic agents participate करते हैं. Example, these pollen grains will be carried by insects or other animals. Then such type of pollination will be referred to as biotic pollination, and the another type is called as abiotic pollination. Here, abiotic agents will participate in transfer of pollen grain. Example, air, wind or water. They will carry pollen grain from anther to stigma. Such type of pollination will be referred to as abiotic pollination. Now a small self-study activity. You can notice a diagram which is given over here. You are supposed to name the process that you observe in the given diagram and explain this process in short.